नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करिए। मध्य प्रदेश के जिला में भ रहल सांप्रदायिक घटना सब प्रति सरकार गंभीर रहल, मुख्य प्रशंसा। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सराही लगाई थी। मध्य प्रदेश के जिला में भ रहल सांप्रदायिक घटना प्रति सरकार गंभीर रहल जिक्र केने साथ सिंहदरबार में रेम दिन बैसर प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वैसार में श्रेष्ठ विभिन्न जिला में भेल सांप्रदायिक घटना संबंध में सरकार गंभीर आ प्रशासनिक निर्णय कर विषय में छलफल भ रहल जानकारी देने सहित बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक देश में में आँच आना जहन काज भ रहल कहत ओ ई विषय में सरकार आवश्यक निर्णय कर जानकारी से हो दिलथ। संघीय ओ धार्मिक संगठन के बैसार बजा कर संयुक्त वक्तव्य समेत निकालत वैचारिक आ राजनीतिक वातावरण बनबैत समस्या के समाधान कर से ओ सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलनि। अहिना ओ सोन तस्करी लगायत भ्रष्टाचार के प्रकरण में गहराई में पहुँच कर अनुसंधान कर निर्देशन देल गेल कहत सरकार हस्तक्षेप नहीं केने स्पष्ट से हो केने सैन। गृह मंत्री श्रेष्ठ असंबंधित विषय में से हो सहमति में अपना सबके वजह का आक्रोश व्यक्त केने साथ महोदय गृह मन्त्रालयमा हामी सरलाईको सिडिओ एसपीसँग कुरा गर्दैछौँ। आवश्यकता परे हामी नयाँ ढङ्गले डिसिसन गर्दैछौँ एक दुई दिनमै, होइन। अहिले मात्रै पनि म हतारेको होइन, म कोशी जाँदैछु। आज कोशीमा पनि विभिन्न प्रकारको समस्या देखाएको छु। सेक्युरिटी हाम्रो त्यहाँ मिटिङ छ। त्यस्तै मधेसको बारेमा हामी ती सोचिराखेका छौँ र तपाईँहरू ले भन्नुभएको विषयलाई ध्यान दिएर हामीले एउटा धार्मिक सङ्गठनहरूको पनि बैठक बोलायौँ। मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिन्दू, किरात सबैको बैठक बनायौँ। सबै संस्थाहरूको तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य यस प्रकारको गतिविधि नगर्न र धार्मिक सहिष्णुता र सम्मान कायम गर्न सबैलाई अपिल गर्दै एउटा वक्तव्य पनि निकाल्यौँ। र यो मूलभूत रूपमा यो चाहिँ हामीले प्रशासनिक विधिबाट हल गर्दाखेरि अलिक समस्या हुनसक्छ। त्यसको मतलब संविधान र कानुनको पालना नगर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, तर पनि यसलाई बैसार ऐसा पहिने बैसार में समिति सदस्य सब सांप्रदायिक घटना शांति सुरक्षा के साथ विभिन्न प्रकरण के अनुसंधान के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण कराते सल। बैसार में समिति सदस्य रवि लामेछाने सांप्रदायिक घटना घटाकर शांति सुरक्षा खलबलावक्ते षड्यंत्र भ रहल जिक्र केलनि। ओ सोन तस्करी प्रकरण में राज्य के अनुसंधान अलमला रहल आभास भेद से हो जिक्र केलनि। अहिना समिति सदस्य रघुजी पंत सरलाही के मलंगवा में भेल धार्मिक दंगा लगायत होइत आयल प्रशासन में ऐके रोक नहीं सकल, संगे ऐ प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण से हो कराउने सल। कहीं प्रहार भइरहने भएको छ। मुलुकमा साम्प्रदायिक किसिमको एउटा पाताबाट बिगाएर साम्प्रदायिक द्वन्द्वको लागि ठाउँ खोजिरहेका मानिसहरू एकदमै बढेका छन्। त्यस कारणले मैले गृहमन्त्रीज्यूको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएँ। त्यसभन्दा बाहेक मैले विशेष गरेर यो सुन प्रकरण र विभिन्न प्रकरणहरूमा मैले गत बैठकमा निस्कएको हुनाले केही कुरा म यहाँ थप्न चाहन्छु। जुन ढङ्गले अनुसन्धान गर्यो त्यो म नै हो गृहमन्त्रीज्यूलाई सरकारलाई सुरुष्टमबाट सरकारले राम्रो काम गरेको छ, हामी सरकारको लाभ दिन्छौँ, ठिक छ, स्याबास गर्दै जानु होला, हामी हेर्छौँ, तर जबसम्म पुग्नु होला भनेर भनेको म हेर्दाखेरि एउटा भत्ता मजाक जस्तो भएर गयो। अन्य पार्टीहरूको दबाब तपाईँले दिन नसक्छ। यहाँको सिडिओदेखि पुलिस प्रशासन सबै महँग बसेको छ। 15-20 दिनदेखि एउटै घटना दोहोरिनु कतै न कतैबाट प्रतिपूर्ण छन्। र साथै हजुरहरूले जे भन्नुहोस्, म त सिडिओलाई नै सर्वको माग गर्दछु। हजुरले वास्तविक कुरा बुझ्नु पर्यो। अनुहार चिन्ने मान्छे ऐना ओ प्रधानमंत्री के दबाव में सेना के सहायक रथे यम बहादुर अधिकारी के पदावधि थप डाल गेल प्रति आपत्ति से हो जनाओल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 12 के सिमरौनगढ़ नगरपालिका के तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत समेन्द्र प्रसाद चौधरी सहित 5 गुटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर किया गेल अछि। सिमरौनगढ़ 8 कचोरबा स्थित जनता मावि के भवन निर्माण बाबत के रकम उपभोक्ता समिति के देने क्रम में अनियमितता भेल आरोप में अख्तियार मरासेनी आ चौधरी विरुद्ध विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। अख्तियार जनता मावि के भवन निर्माण उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष रामबाबू प्रसाद यादव, सचिव रमाकांत प्रसाद, कोषाध्यक्ष किरण देवी यादव विरुद्ध से भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मारासेनी आ लेखा अधिकृत चौधरी प्राविधिक तैयार केने मूल्यांकन आ भुगतानी के लिए स्वीकृत कयल गेल टिप्पणी में
उल्लेख रहल कहैत बेसी रकम उपभोक्ता समिति के भुगतानी देल गेल अनुसंधान से खुजल अख्तियार के प्रवक्ता रहल भोला दाहाल जानकारी देने छैन। अख्तियार के अनुसार ई सब गोटे निर्माण के कार्य में खर्च कयल गेल रकम से 6,58,440 रुपया 16 पैसा बेसी भुगतानी देने देखल गेल जानकारी दिलैथ। बाजा नहीं सकल बच्चा के जबरदस्ती करनी केने आरोप में 12 में 60 वर्षक वृद्ध के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल निजगढ़ नगरपालिका 12 के राणा साइला कहल गेल सोम बहादुर लुम्बा रहल छैन। 11 वर्षक ओ बच्चा के जबरदस्ती केने खबर प्राप्त भेलाक संगे इलाका प्रहरी कार्यालय 12 से खटल प्रहरी तत्काले हिनका इलाज के लेल कलैया प्रादेशिक अस्पताल लऽ गेल छल। लुम्बा के व्याह राइत नियंत्रण में लैत थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जानकारी देलक अछि। सभामुख देवराज घिमिरे शिक्षा विधेयक के संबंध में विधेयक के आगाड़ी बढ़ाव सभामुख के भूमिका अनुसार आगा बढ़ब जिक्र केने छथि। 7 दिने आयरलैंड भ्रमण पूरा ककर रवि दिन स्वदेश आयल सभामुख घिमिरे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते विधेयक के आगा बढ़ाव सभा मुख्य भूमिका निर्वाह करब जिक्र केलथि। ओ विधेयक सदन में ल जाय छलफल कर सहमति नहीं भेल त प्रक्रिया से निर्णय कर काज हैत जिक्र केलनि। अहिना सभामुख घिमिरे भ्रमण के क्रम में नेपाली विद्यार्थी सबके लेल सहज वीसा तथा छात्रवृत्ति के व्यवस्था संबंध में छलफल कयल गेल जानकारी देलनि। नेपाली दक्ष तथा अदक्ष जनशक्ति के लेल रोजगारी के अवसर सृजना बेलायत के वीसा रहल नेपाली सबके आयरलैंड भ्रमण में सहजीकरण संगे आगामी दिन में नेपाल से आयरलैंड के लेल वीसा के प्रबंध कर संबंध में सेहो छलफल कयल गेल जानकारी देने छथि। ओ क्षेत्रमा के नेपाली विद्यार्थीहरू पनि धेरै त्यहाँ जाने गरेका र शिक्षालाई अब एकअर्काको बिचमा कसरी अगाडि लाने र नेपाल जस्ता मुलुकहरूलाई शिक्षामा दिन सकिने सहुलियतहरू के हुनसक्छ, विद्यार्थीहरू चाहिँ अलिक सरल ढङ्गबाट त्यहाँ जानको लागि भिसाको प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ जस्ता विषयहरूमा पनि केही सरसल्लाहहरू छलफलहरू भएको छ र अब तदनुकूल अगाडि बढ्नको लागि समय ठाउँबाट अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। र मुख्य गरिकन नेपालको बारेमा उहाँहरूको धेरै पोजिटिभ कुराहरू, यसमा पनि नेपाली जनताहरूको इमान्दारिता र 4000भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा अहिले आयरल्यान्डमा पनि नेपालीहरू, कोही व्यापारी कोही व्यवसायीहरू, खास गरिकन यो होटल व्यवसायमा र विद्यार्थीहरूमा अलिक ठुलो सङ्ख्यामा र अलिक सामान्य श्रम गरेर बस्नेहरूको पनि सङ्ख्या। अहिना एक दोसर देश के नागरिक के भ्रमण नेपाल के हिमाल आ सगरमाथा देख आरोहण के लेल प्रोत्साहन संबंध में बातचीत कयल गेल जानकारी देलनि। आयरिश संसद के निचा सदन डोयल एरियन के सभामुख सान ओ फारियल के निमंत्रण में भादो 31 गते आयरलैंड प्रस्थान केने छलथि। सोन तस्करी प्रकरण संबंध में छानबीन कर उच्च स्तरीय जांचबूझ आयोग गठन कर विषय में दल से बीच विवाद भेला से आयोग गठन में समय के ढिलाई कयल गेल अछि। असोज 5 गते आयोग गठन कर सहमति दल से बीच ऐसा पहिने ही भेलो पर आयोग के कार्यादेश के विषय में विवाद भेला से आयोग गठन में ढिलाई कयल गेल अछि। सत्तारूढ़ दल आ प्रतिपक्षी बीच आयोग के कार्यादेश के संबंध में बेर बेर छलफल भेलो पर सहमति नहीं जुटल बाद शीर्ष तह में छलफल कर दल सब तैयारी रहल अछि। आयोग के कार्यादेश के संबंध में रवि दिन सिंहदरबार में विभिन्न दल के सचेतक सब बीच मौजूदा कानून घटना के अनुसंधान लगायत में छलफल कयल गेल छल। एहि क्रम में एमाले सोन तस्करी प्रकरण के अनुसंधान शुरुए से कर परत मांग रखलक अछि। छलफल के बाद एमाले सचेतक महेश वास्तोला सोन तस्करी प्रकरण में सीआईबी निक काज केलो पर आयोग के सब अनुसंधान कर अधिकार देव परत जिक्र केलनि। ओ तस्करी के मर्यादा पछाड़ी के व्यक्ति ऊपर छानबीन कर आयोग गठन मांग केला से सब अनुसंधान कर क्षेत्राधिकार द का आयोग गठन कर परत जिक्र केलनि। सोन तस्करी के समग्र अनुसंधान क सरकार के प्रतिवेदन बुझाव आ एहि के आधार में राज्य के निकाय अभियोजन प्रक्रिया आगा बढ़ाव पर मांग रखलो पर असहमति राख पर कोनो कारण नहीं रहल हिनकर कहब अछि। बर्तौला अदालत वा इस तरह के काज केने जेहन कार्यादेश तैयार कर पर धारणा सेहो रखलनि। ओ विद्युतीय सिक्रेट से भेल सोन तस्करी के संबंध में सेहो छानबीन अनुसंधान क एमे संलग्न सब पर कार्यवाही कर पर एमाले के मांग रहल जिक्र केने छथि। भन्नका लागि के भन्दैछौँ भने शक्तिशाली आयोग हो यो,
अदालत सरको काम गर्न सक्ने आयोग हो यो। ऐनले त्यो भन्छ भनेपछि कार्यादेश भने काम कर्तव्य अधिकार तोक्दा भने प्रष्ट ढङ्गले काम गर्न सकिने आधार दियौँ। यति भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। समयमा 5 गते सरकारले आयोग घोषणा गर्न पर्थ्यो, कार्य प्रारम्भ गर्न पर्थ्यो। त्यस अगाडि यो सबै छलफलको प्रक्रिया 1 महिना यसैकै लागि राखेकै होइन र। सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेको छ, उसको अनुसन्धानमा डुप्लिकेसन नहोस्, सहयोगै पुगोस् भन्नका लागि यो समय राखेको होइन र। भनेपछि यो बिचको तयारी सरकारको तर्फबाट भएन। ऐना कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक सोन तस्करी नियंत्रण के लिए आवश्यक कानून के सिफारिश, अखन के संरचना में कर पड़ल सुधार, अखन धरि भेल अनुसंधान पर अध्ययन क प्रतिवेदन देवो मूल आशय रहल जिक्र केलन। सीआईबी के अनुसंधान के शून्य में नहीं राख, सीआईबी के प्रतिवेदन पर अध्ययन कर सक हिनकर कहब रहल अछि। अखन धरि के अनुसंधान के शून्य में गिरा कर नया ढंग से अनुसंधान कर आशय एमाले से एला से सहमति होब नहीं सकल हिनकर कहब अछि। को संरचनाहरूमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, सुधार गर्नु कुरा दोस्रो। तेस्रो, अहिलेसम्म जे जति पनि अनुसन्धान छानबिनहरू भएका छन् त्यसका माथि पनि अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनलाई पनि हेरेर त्यसमा चाहिँ त पनि प्रतिवेदन दिने भन्ने नै मूल आशय हो हाम्रो। भदौ 6 गतेको सहमतिको आशय चाहिँ त्यही हो। अहिले हाम्रो चाहिँ त मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो केही घटनाहरूमा ब्रेक सुमे नुकाका आनल गेल 60 किलो से बेसी सोन प्रकरण के लक एमाले निरंतर सदन में विरोध केने बाद दर्शक बीच उच्च स्तरीय जांचबूझ आयोग गठन कर सहमति भेल। सहमति में सीआईबी के अनुसंधान समाप्त भेलाक बाद असोज 5 गते से काज शुरू कर जहन आयोग गठन कर उल्लेख रहल अछि। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान चीन के हांगजाओ में जारी 1900 एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेब जाय लागल नेपाली क्रिकेट टोली के विदाई केलक अछि। रवि दिन काठमांडू में नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चंद, सचिव पारस खड़का लगायत क्यान के पदाधिकारी सब खिलाड़ी के सफलता के शुभकामना दैत विदाई केने छन्। एशियाड में सहभागिता जनाब नेपाली टोली के कप्तान रोहित कुमार पौडेल सहित विनोद भण्डारी, आसिफ शेख, कुशल बुर्तेल, संदीप जोड़ा, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ल, विवेक यादव, सोमपाल कामी, किरण केसी, गुलशन झा, प्रतीश जीसी, अविनाश बोगरा आ संदीप लामिछाने रहल छन्। ललित राजवंशी चोट के कारण प्रतियोगिता में सहभागिता नहीं भेल छन् त राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान पौडेल अपन टोली नीक अभ्यास केने कहत प्रतियोगिता में मेडल जीतल लक्ष्य के साथ मैदान में उतरब जिक्र केलथ। स्पेशली लास्ट 10-15 डेजदेखि गेम गरिरहेछौँ हामी, आउटडोर गर्न पाइरहेछौँ। सो त्यसले गर्दा एकदमै बेनिफिट भयो। आउटडोरमा सेन्टर विकेट युज गर्न पायौँ, म्याचेसहरू खेल्न पायौँ। सो आई थिङ्क एकदमै युटिलाइज गऱ्यौँ यो लास्ट 10-15 डेज र सबैजना एकदमै एक्साइटेड छन् एसियन गेम्स लिएर। साना साना देशहरू छन् है, त्यो फ्यु भन्दा पनि लास्टमा हाम्रो साथ क्वार्टर फाइनल च्यालेन्ज के छ हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ के लिएर मेन लक्ष्य हाम्रो मेडल जित्नु नै हो मेन लक्ष्य। त्यसको लागि अब भनौँ न जस्तो टिम भए पनि स्ट्रङ विक जे भए पनि हाम्रो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ हामीले ऐना राष्ट्रीय टीम के मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई एशियाली खेलकूद में निक नतीजा हासिल कर आ नया इतिहास रच लक्ष्य के साथ खेल जिक्र केलथ। नेपाल असोज 10 गते अपन पहिल खेल मलेशिया संग खेलने है त अहिना नेपाल समूह चरण के दोसर खेल असोज 14 गते मालदीप संग खेल लागल अछि। राजदेवी माता के पूजा के भव्य बनाव के लिए महावीर युवा कमिटी मूल पूजा समिति संगे विभिन्न उप समिति गठन केलक अछि। कमिटी 56 साधारण सभा से राजदेवी पूजा के भव्य बनेबाक लेल विभिन्न समिति गठन कयल गेल अछि। एहि के लेल राजा भगत के संयोजकत्व में राजदेवी पूजा मूल समिति गठन कयल गेल अछि। साधारण सभा से विभिन्न 14टा उप समिति समेत गठन कयल गेल त एहि अंतर्गत सुरक्षा तथा लाइन व्यवस्थापन संयोजक में शशि शाह, भव्य श्रृंगार संयोजक में राजीव शाह, विज्ञापन संयोजक में दीपक कुमार गुप्ता, पार्क संरक्षण संयोजक में दीपक शाह,
मेला संयोजक में रोशन शाह, भजन संध्या संयोजक में शंभू कुमार शाह प्रसाद तथा महाप्रसाद संयोजक में सुनील मिश्रा, विजय जुलूस संयोजक में अजीत शर्मा, रावण वध तथा लंका दहन संयोजक में बलराम शाह, गहबर व्यवस्थापन संयोजक में ओम प्रसाद गुप्ता, नाश्ता तथा खाना संयोजक में संतोष शाह, शीतल जल संयोजक में संतोष शर्मा, सर सफाई संयोजक में सुनील राउत आ गहबर संयोजक में ओम प्रकाश गुप्ता के चयन कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य सब सरकार के भूमिका के प्रभावकारी बनाब ऊपर जोर देलक अछि। पार्टी कार्यालय सनेपा में किछ दिन से जारी रहल केंद्रीय समिति बैसार में साधारण धारणा रखैत सदस्य सब पार्टी के दिस सरकार में सहभागी भक मात्रे नहीं हैत कहत सरकार के भूमिका के प्रभावकारी बनाब ऊपर जोर देब परत जिक्र केलक अछि। साथ ही सब गोटे सरकार के जनमुखी आ प्रभावकारी बनाब के लेल प्रधानमंत्री के समेत आग्रह कर परत धारणा रखने छन्। रवि दिन संपन्न बैसार के बाद प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा केंद्रीय सदस्य सब जनता के प्रत्यक्ष महसूस है तेनाको सरकार के कामकाज के प्रभावकारी बनाब पर धारणा रखलेन और निश्चित उद्देश्य के साथ बनायल गेल गठबंधन के निरंतर आगा बढ़ाव पर धारणा कांग्रेस के रहल जिक्र सेहो केलनि। कांग्रेस के ने ठीक काज के जनता के आगा ल जाए आ सरकार के कमी कमजोरी के संबंध में बातचीत कर परत हिनकर कहब रहल अछि। विश्वकर्मा अखन गठबंधन के सरकार रहला से प्रधानमंत्री संतुलित ढंग से ल जाए परत आ संतुलन कर नहीं सकल त समस्या हैत जिक्र सेहो केलनि। सरकार गिर आ नहीं गिर विषय में सरकार के काम कार्यवाही में भर पड़लो पर सरकार परिवर्तन में कांग्रेस नहीं रहत हिनकर कहब अछि। मूल कुरा के हो भने अहिले यो गठबन्धनको सरकार छ। यो गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि मात्रै थिएन। जति बेला नेपालका तत्कालीन सरकार प्रमुखले संविधान उल्लङ्घन गर्ने सुशासनका नाममा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त अवस्था थियो, त्यो बेला त्यही पार्टीका नेताहरूले समेत पनि विद्रोह गरेर बाहिर सडकमा आएर बनाएको गठबन्धनले चुनावमा सँगसँगै अहिना केंद्रीय समिति बैसार में महासमिति बैसार के प्रभावकारिता पार्टी कार्यक्रम के समीक्षा के साथ समसामयिक विषय में धारणा राखल विश्वकर्मा जानकारी दिलेन। केंद्रीय कार्य समिति बैसार सोम दिन पुनः 11 बजे बैस जहन कांग्रेस द्वारा जानकारी दिल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई तोला के 100 रुपया से बढ़ल अछि। शुक्र दिन तोला के 1,12,100 रुपया में कारोबार भेल। सोन आई 1,12,200 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। तहिना चांदी के दाम तोला के 5 रुपया से बढ़ल अछि। आई चांदी तोला के 1,430 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।